हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आर के स्टडी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग साइंस के जो है पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट जो है ये क्लास होने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का ये क्लास रहेगा दोस्तों। तो आप लोग को सबसे फर्स्ट नंबर चैप्टर प्रकाश और इसके प्रवर्तन तथा अपवर्तन के जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, सो फ्रेंड आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एक जो है सभी स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो फ्रेंड फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के जो है अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की पर जो है कितनी बार अपवर्तन होता है दोस्तों, तो वो होता है एक बार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सो फ्रेंड ये फिजिक्स का जो है सबसे पहले है। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स के बाद जो है नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट आएगा तो उसको कवर करेंगे। सबसे पहले साइंस में जो है फिजिक्स को कवर कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों वो कवर करेंगे सभी को मिला करके। ठीक है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और जो है होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काल्पनिक होता है दोस्तों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है दोस्तों, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है वो उत्तल लेंस की जो है उपयोग होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है दोस्तों, तो वो रखा जाता है दोस्तों फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है दोस्तों, तो वो मानी जाती है अवतल दर्पण को। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं दोस्तों, तो इनमें से जो है कौन सा लेंस है वो अपसारी लेंस कहलाता है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर अपतित होती है, प्रवर्तित किरण पुंज होगा दोस्तों, तो क्या होगा, तो वो होगा अभिसारी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है दोस्तों, तो सब किसी समतल के दर्पण के द्वारा जो है आवर्धन होता है वो होता है वह +1 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा इनमें से सभी जो है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब जो है इनमें से सभी दर्पण में मिल सकते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का जो है परिणाम है, तो वो प्रकीर्णन का है। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है दोस्तों, तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में किरण जाती है दोस्तों तो किस तरफ मुड़ जाती है, तो वो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है दोस्तों, तो उत्तल लेंस की होती है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वही हो जाएगा 14 का। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है दोस्तों, तो सभी दूरियां किस में मापी जाती है, तो वो मापी जाती हैं ध्रुव से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 14 नंबर 16 नंबर,
सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई जो है 0 के बराबर नहीं, और जो है अपवर्तन कोण r में क्या संबंध है दोस्तों, तो आई बराबर जो है क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं 16 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर जो है आई से बड़ा है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर, निम्न में से जो है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त इनमें से नहीं है दोस्तों। तो ये VBI क्वेश्चन है दोस्तों, ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें जो है कौन सा, देखने में ही आपको लग रहा होगा, अगर आप लोग लेंस देखे होंगे तो आप लोग को जल की आवश्यकता पड़ता है, प्लास्टिक की आवश्यकता पड़ती है, कांच की आवश्यकता पड़ता है, लेकिन मिट्टी का जो है आवश्यकता नहीं पड़ता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है दोस्तों, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों। तो एक लेंस की जो है क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की जो है फोकस दूरी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों +100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए दोस्तों। तो वो रखा जाना चाहिए फोकस दूरी और की जो है दोगुनी दूरी पर। ठीक है, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखी जानी चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोस्तों, तो क्या है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोनों अवतल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, तो दोस्तों प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है दोस्तों, तो वो है 2 नियम। ठीक है, दोनों का जो है 2 नियम है। तो देख सकते हैं कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2012 में, 15 में, 15 में, 20 में, 21 में, 23 में। ठीक है, हो सके 25 में भी पूछ दे। सरल सूक्ष्मदर्शी का में किसका उपयोग होता है दोस्तों, तो सरल जो सूक्ष्मदर्शी है उसमें किस लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक में क्या जो है मान होता है दोस्तों, तो sin I/r होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 24 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है दोस्तों, तो एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है दोस्तों। ठीक है, उत्तल लेंस जो है इस तरह से होता है दोस्तों। ठीक है, और अवतल लेंस जो है इस तरह से होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इस तरह से जो है उत्तल लेंस होते हैं और अवतल लेंस इस तरह से होते हैं। ठीक है, जिसकी जो है बीच की मोटाई ज़्यादा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और जिसका बीच की मोटाई कम हो उसे अवतल लेंस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल लेंस की आवर्धन m बराबर क्या होता है दोस्तों, तो m बराबर जो है u/v होता है दोस्तों। ठीक है, तो सॉरी v/u होता है। ठीक है, v/u जो है m बराबर v/u होता है, आवर्धन का ये सूत्र है, तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच संबंध क्या है दोस्तों, तो क्या संबंध है, तो जो है संबंध है वो है r बराबर 2f। ठीक है दोस्तों, r बराबर 2f, इसलिए f बराबर r/2 होता है दोस्तों। ठीक है, f बराबर r/2, यानी कि फोकस का जो है मान होता है वो त्रिज्या के आधा होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो है कोण कहते हैं, तो उसे कौन सा कोण कहते हैं दोस्तों, तो उसे जो है निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की जो है क्षमता होती है दोस्तों, तो वो कौन सी कितना क्षमता होता है, तो वो होता है दोस्तों 1d। ठीक है, 1 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का जो है SI मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों।
30 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और अवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो दोस्तों। तो काल्पनिक सीधा और अवर्धित प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, तो वो वस्तु की जो स्थिति रहता है वो कहाँ पे रहता है, तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच रहता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है दोस्तों। प्रतिबिंब जो है सीधा और छोटा किस दर्पण के द्वारा होता है दोस्तों, तो वो होता है उत्तल दर्पण में, ठीक है। इसीलिए जो है हम लोग गाड़ी के जो है बैक जो है किनारे वाले जो है ऐनक में या जो है साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि छोटे से ऐनक में जो है बहुत सारे गाड़ियाँ का इमेज आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अवतल दर्पण है दोस्तों, तो अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस अभिसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण को जो है अपसारी जो है दर्पण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 33 नंबर, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों। तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो है बना प्रतिबिंब होता है वो होता है कैसा होता है दोस्तों, तो वो होता है काल्पनिक एवं छोटा होता है दोस्तों। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है सकता है दोस्तों। तो वो किस जो है दर्पण के द्वारा किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है अवतल दर्पण के द्वारा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो इनमें से कौन है जो इसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वो है अवतल दर्पण। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है दोस्तों। तो समतल दर्पण के द्वारा जो है बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो किसी वस्तु का जो है आवर्धित प्रतिबिंब बनता है वो है अवतल दर्पण से, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 38 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है दोस्तों। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों 39 नंबर की ओर, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो किस दर्पण में बनता है, तो वो बनता है उत्तल दर्पण में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है दोस्तों। तो इनमें से जो है कौन सा फोकस दूरी धनात्मक होती है दर्पण में, तो वो हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण में, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं दोस्तों फोकसांतर, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 42 नंबर, वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध क्या है दोस्तों। तो वक्रता त्रिज्या आर और जो है फोकस दूरी एफ में जो है क्या है, तो एफ बराबर r/2 हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने में कौन सा जो है दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो सोलर कुकर में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण के, क्योंकि दोस्तों ये प्रकाश को जो है एक जगह केंद्रित कर देता है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए प्रकाश है दोस्तों, ये प्रकाश रहता है, ये प्रकाश है, तो इसको जो है इस तरह से जो है केंद्रित करता है कौन, अवतल दर्पण, और इसको एक केंद्र पर जो है कर देता है सभी प्रकाश को, जिसके कारण जो है खाना जो है अवतल दर्पण से पक जाता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण का क्या काम है दोस्तों, उत्तल दर्पण मान लिया जाए इतना फोकस है तो इसे जो है फैलाने का काम करेगा, ठीक है। इस तरह से जो है हमारे टॉर्च में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तभी जो है हमारे चारों तरफ जो है टॉर्च का जो है लाइट फैलता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का जो है आप लोग समझ गए होंगे। सर्च जो है लाइट की जो है प्रवर्तक सतह होती है दोस्तों, तो सर्च लाइट की जो है प्रवर्तक सतह जो है अवतल दर्पण की होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो रोगियों की जो है नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, वो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो अवतल दर्पण का, क्योंकि दोस्तों अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जिसके कारण जो है किसी भी जो है अंदर की वस्तुएं को जो है किसी भी रोग को जो है देखने में मदद होता है। मान लिया जाए कि अंदर कुछ है तो उसे देखने में मदद मिलता है। और उत्तल दर्पण का क्या काम है, क्या है, छोटा कर देता है वो, ठीक है।
पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कितनी कैसी होगी दोस्तों, तो वो होगी कम होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, तो वो होता है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कैसा होता है दोस्तों, तो वो होता है फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। ठीक है, लेंस की क्षमता होती है दोस्तों, तो लेंस की क्षमता जो है किसके बराबर होता है, तो वो होता है फोकस की दूरी की व्युत्क्रम की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, तो बना प्रतिबिंब जो है बड़ा और वास्तविक होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ठोस माध्यम को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं गोलीय लेंस। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर, किस लेंस का जो है उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है दोस्तों, तो दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि को जो है दूर करने के लिए जो है हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो वो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और नज़दीक यानी कि निकट दृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जो है 54 नंबर क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है दोस्तों, तो किस तरह से ली जाती है, तो वो ली जाती है ऋणात्मक। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि प्रत्येक लेंस के जो है वक्रता केंद्र दो होते हैं क्योंकि क्यों होता है दोस्तों। ठीक है, तो लेंस की जो है दो वक्र सतहें होती हैं। ठीक है, इसके कारण। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लेंस गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ बराबर और वस्तु की दूरी और यू प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है संबंध है वो है दोस्तों 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 57 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा दोस्तों। ठीक है, तो f बराबर r/2 होता है दोस्तों। ठीक है, तो f का मान जो है 10 सेंटीमीटर है और जो है r का मान पूछा गया है दोस्तों, तो वक्रता त्रिज्या का मान जो है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे जब 2 ऊपर जाएगा तो गुना होकर r बराबर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 57 नंबर का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है वो है उत्तल लेंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है 58 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है दोस्तों, तो वो रहती है फोकस और लेंस के बीच में। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, 60 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर जो है रखे बीम की प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देख सकते हैं आवर्धन जो है हो जाएगा वो हो जाएगा -6। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है एक बिंब रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगा दोस्तों, तो लेंस की जो है फोकस दूरी होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं f बराबर r के फॉर्मूला से बना है, f बराबर r/2, तो r का मान जो है देख सकते हैं 30 दिया गया है, उसे बटा 2 करेंगे तो 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो लेंस की क्षमता क्या होगा दोस्तों, तो 20 सेंटीमीटर अगर लेंस की जो है फोकस दूरी है तो लेंस की जो है क्षमता कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा 5 + 5 डायोप्टर। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितना होगा दोस्तों, तो अगर किसी लेंस का जो है 5 डायोप्टर लेंस की क्षमता है तो इसकी जो है फोकस दूरी है वो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, यह होगा दोस्तों, तो यह क्या होगा, कैसा होगा, तो ये होगा दोस्तों 0.25 मीटर
फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 65 नंबर में, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किस तरह किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे जो है क्या कहते हैं, वो कहते हैं फोकस, ठीक है। तो किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं दोस्तों? तो वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 67 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है दोस्तों। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो है अभिदृश्यक होता है वो कैसा होता है दोस्तों? तो वो होता है उत्तल लेंस का, ठीक है। प्रकाश तरंग का उदाहरण दोस्तों 68 नंबर का करेक्ट आंसर जो है पराबैंगनी तरंग हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश तरंग का उदाहरण है पराबैंगनी तरंग। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 69 नंबर, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब दिखने में कर सकता है? तो बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा लेंस अपसारी लेंस के भी जाना जाता है? अपसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है दोस्तों? तो पीछे बताए थे, वो है वो जगह अवतल लेंस को, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता के मापने की जरूरत है दोस्तों। तो क्या मापने की जरूरत है? तो वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, ठीक है, दोनों को मापना होगा। तो चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है दोस्तों। तो इसका जो है सीमा का जो है रेखा का व्यास कहलाता है, वो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा +16 सेंटीमीटर वाले जो है फोकस दूरी की जो है वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? तो उसकी जो है प्रकृति होगी वो वास्तविक और उल्टा होगी, ठीक है। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, किस तरफ की ओर हो सकता है दोस्तों? तो वो हो सकता है अंदर या बाहर की ओर, ठीक है। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन की ओर। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है दोस्तों, तो दोस्तों अंदर की जो है तरफ वक्रित होता है इस तरह से दोस्तों, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं दोस्तों। 76 नंबर का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जो है बाहर की ओर जो है रहती है आप लोग को वक्रित, यानी कि बार टेढ़ा, इसे जो है हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो बाहर की ओर तरफ वक्रित हो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है ध्रुव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है दोस्तों? तो वो अक्षर से जो निरूपित किया जाता है वो सी अक्षर से जो है निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न अपवर्धन के एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो किसी लेंस का जो है अपवर्धन का एसआई मात्रक बीमाहीन होता है दोस्तों, ठीक है, ये बीमाहीन होता है। तो 80 नंबर का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स साइंस का जो है हमने 80% जो है क्वेश्चन आज कवर किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट 81 से कल की वीडियो में शुरुआत करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो लगा अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।